जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने SSC MTS के बारे में बताया था और वो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल भी लगी और उसमें क्वेरीज भी थी काफ़ी। तो आई होप कि आप लोगों की क्वेरीज क्लियर हुई हो। तो आज मैं अपनी SSC MTS के लिए एक सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं होने वाली उनको अवॉइड करेंगे। अभी भी मौका है, अगर आप SSC MTS का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आज से हम ये मानते हैं अगर आप तैयारी अगर सही तरीके से करोगे तो उन 5 गलतियों को नहीं दोहराओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए आज ये वीडियो देखकर अपनी स्ट्रेटेजी को परफेक्ट करते हैं। अब सिर्फ कुछ हफ्ते ही महीने बचे हैं, अगर आपने अभी ये 5 गलतियां दोहराई हैं तो मेहनत बर्बाद, सारा सिलेक्शन आउट हो जाता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे इस टाइम यही करते हैं कि अपना सिलेबस का कंप्लीट करने में लग जाते हैं, जबकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना सिलेबस दोबारा से कंप्लीट करें या सिलेबस को ही कंप्लीट करते रहें। अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम रिवीजन कर सकते हैं, अच्छा खासा मॉक दे सकते हैं, मॉक को एनालाइसिस कर सकते हैं। तो हम अपनी पहली गलती के बारे में बात करते हैं जो मोस्टली हर कोई करता है, मैंने भी करी है और आप लोग भी आई होप कर ही रहे होंगे। हर दिन 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है मतलब अपना रिपीटेड क्वेश्चन कितने पढ़ते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स कितने पढ़ते हैं। हर साल जो टॉपिक्स बार बार आते हैं उनको पढ़ना लास्ट टाइम में बहुत यूजफुल होता है। और जैसे कि रीजनिंग है हमारे पास, रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज एंड वेन डायग्राम, इससे क्वेश्चन हमारे काफ़ी आते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आपको उनको रिपीट जरूर करें। और अब दूसरी गलती की बात करें, दूसरी गलती मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट तो देना जरूरी होता है, हर कोई बच्चा देता है, पर मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोग एनालाइज नहीं करते हो। एनालाइज कर भी देते हो तो उसमें जो हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं उन क्वेश्चनों को हम चेक नहीं करते, सही से रिपीट नहीं करते, उनको हम दोबारा नहीं देखते, उनसे मिलते हुए सिमिलर क्वेश्चन को नहीं देखते हम कि हमारे सिमिलर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। गलत सवालों को नोटबुक में नहीं लिखते हैं। 2 बार कम से कम आप लोगों को 2 से 3 बार तो रिपीट मॉक देना चाहिए। और हाँ, मॉक देते हुए टाइम आप अपना टाइमर जरूर लगाएं, क्योंकि टाइमर लगाएंगे जब भी आपको एग्जाम में आइडिया होगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना आप एग्जैक्ट कर पा रहे हो। मोस्टली बच्चों का यही रहता है कि जितना हम मॉक में स्कोर करते हैं उतना ही हमारे एग्जाम में ही मतलब अप्रॉक्स आसपास ही। और तीसरी चीज़ हमारी होती है जीके, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी, स्कोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, मतलब कट ऑफ वाला सब्जेक्ट रहता है जिसमें मोस्टली सारे बच्चे वीक रहते हैं। तो एट द एंड हमें अपनी जीके कैसे कंप्लीट करनी है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। आपको परमार सर की FR की सीरीज चल रही है, उसको पढ़ो। मैथ में चल रही है आपकी परसेंटेज सीरीज चल रही है सर की, गगन सर की, उसको पढ़िए आप। एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए नवीन सर की चल रही है नायक 2.0, जिसमें प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सर, बेस्ट है उसमें, क्योंकि सर PYQs वगैरह भी करा रहे हैं उसके अंदर और मॉक टेस्ट वगैरह भी। और अब चौथी गलती की बात करें तो चौथी गलती हमारा टाइम टेबल रहता है, हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं। अब लास्ट टाइम में अगर आप 8 घंटे से 10 घंटे भी पढ़ा लेंगे ना तो आपका अच्छा हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा मोस्टली सिलेबस ना। तो अब हम चौथी गलती की बात करें, चौथी गलती होती है हमारा टाइम टेबल। हमारा शेड्यूल हमारा वो बिल्कुल सही नहीं हो पाता है। तो हम मतलब हर बार अपना नया नया शेड्यूल बनाते हैं पर हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते। शेड्यूल किसी का भी फॉलो नहीं होता ना, टाइम टेबल किसी का फॉलो होता है। बस इतना है कि आप अपना एक सीक्वेंस बना लीजिए कि मॉर्निंग में आप लोग अपना लर्निंग वाला पोर्शन कर रहे हैं कि लाइक रीजनिंग, लाइक अपने मैथ के स्क्वायर्स याद कर लिए, टाइम टेबल याद कर लिए, और इंग्लिश में वोकैब पढ़ लिए, अपने पैराग्राफ रीडिंग कर ली, और आइडियम फ्रेसेस वगैरह जितनी भी वोकैब्स अपनी मतलब रिवीजन कर लिया। और GS में अपना जितना रैपिड रिवीजन कर सकते हो मॉर्निंग में रिवीजन कर लिया। आफ्टर इवनिंग आप लोगों को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि मैथ में हम जैसे कि मैथ में अगर हम चैप्टर ले रहे हैं परसेंटेज, तो अगर हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट है तो उस पर हमें क्वेश्चन लगाने, वो क्वेश्चन भी वहाँ से लगाने, हमें PYQ से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि हमें प्रैक्टिस करनी। जो हमारे PYQ होते हैं जैसे कि CGL में लास्ट टाइम हमारा कौन सा क्वेश्चन आया था, CHSL में कौन सा क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन से आपको वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही लाइक रीजनिंग का भी हम यही देखते हैं कि रीजनिंग में भी आप लोगों को यही देखना है कि इवनिंग के टाइम में अगर आप 2 घंटे कम से कम रीजनिंग को आप प्रैक्टिस में देंगे ना, तो आई होप कि आप लोगों का MTS के लिए मैथ की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैथ पढ़ोगे नहीं आप, रीजनिंग को अच्छा कर लो आप, रीजनिंग को 2 से 3 घंटे बढ़ा लो आप। अगर 2 से 3 घंटे बढ़ा लोगे तो रीजनिंग ही आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करा देगा। और जो मैथ पढ़ रहे हैं जिन्होंने मैथ अपना सिलेबस कंप्लीट करा वो भी अपने 2 घंटे मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड फिर उसके बाद इवनिंग में अपने इंग्लिश का रहा, रीजनिंग के बाद अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो हमारे PYQs की प्रैक्टिस है। अब PW की एक सीरीज चल रही है जुनून करके ना इंग्लिश की,
जिसमें सर PYQs और अपने वोकैब भी करा रहे हैं, वोकैब भी अच्छे लेवल पे करा रहे हैं, मैंने खुद पढ़ी है। तो आई होप कि आप लोग उसको एक बार देखना, यूट्यूब पे जुनून करके डाल के देखना, बाय ब्रावो सर। तो उसको एक बार कंप्लीट कर लो, आपकी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश। देन फाइनल हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि कट ऑफ, भाई कट ऑफ कितनी रहती है। हर एस्पिरेंट यही जानना चाहता है कि हमारी इस साल कट ऑफ कितनी रहेगी, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रहेगी। मेरे को कट ऑफ का आइडिया तो नहीं है, पर इतना है कि हाँ, अगर आप अपना सेफ स्कोर 140 लेके चलेंगे, 130 प्लस लेके चलेंगे, तभी आप लोग सेफ स्कोर में आ पाएंगे 130 to 140। सो ये थी हमारी 5 गलतियां जो हमें अपनी रिपीट नहीं करनी है। और इन 5 गलतियों से अगर आप बच गए और इन पे आप फॉलो कर लिया आपने, ये सारी चीजें मॉक वगैरह और ये सब चीजें अपने फॉलो कर ली, तो आई होप आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। 2025 में आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। तो अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स, क्योंकि अब जो अदर सिलेबस है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, जिसका ज्यादा वेटेज है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। हमें लास्ट ईयर के कितने कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन से चैप्टर से हमें कितने टॉपिक्स रिपीट मिले हैं, वही चीज फोकस करनी है। तो मैंने अभी एनालाइज करके भी अपनी नोटबुक में लिखा है, मैंने लैपटॉप के अंदर भी फीड किया था कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये सारे मैंने एनालाइज करे थे। मैक्सिमम मेरे को 3 घंटे लग गए हैं। मेरे को जीएस के मैंने टॉपिक्स कवर करे, रीजनिंग के मैंने चैप्टर्स कवर करे हैं, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड मैथ के भी मैंने कवर करे। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में हम पहला चैप्टर लेंगे नंबर सीरीज, जिसमें मैंने देखा है कि नंबर सीरीज से हमारे काफी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है मिरर इमेज, वाटर इमेज, 2 से 3 क्वेश्चन। डाइस एंड क्यूब 1 से 2 क्वेश्चन। ऑड वन आउट 1 से 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन। डायरेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन। कैलेंडर 1 से 1 क्वेश्चन मैक्सिमम, कैलेंडर से तो एक ही आता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने इस बार देखा है कि रीजनिंग में हमारे पास जो मिलने वाला है ना, हमें रीजनिंग में इस बार नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमें नंबर सीरीज से इस बार मैंने मतलब लास्ट पेपर में देखा कि नंबर सीरीज से हमें काफी क्वेश्चंस मिले हैं, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन ज्यादा हैं और मिरर इमेज से ज्यादा हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मिरर इमेज से काफी अच्छे क्वेश्चन। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में देखें तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को पता ही है, सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से भी 3 क्वेश्चन मान के चलो, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, एंड एवरेज से 1 क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले से मेरे को मिले थे, तो 2 क्वेश्चन आप डिस्टेंस वाले से मान के चलो। डाटा DI से 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, SI से 1 क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर हम मान के चले तो इसमें सिंप्लीफिकेशन से हमारे 3 क्वेश्चन तो बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन इस बार जहां तक मेरे को लगता है कि इस बार सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने। तो नेक्स्ट हम अब इंग्लिश की बात करते हैं, और जो इंग्लिश हमारा कट ऑफ तक हमें पहुंचाता है, जो हमें फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। इंग्लिश सभी का वीक सब्जेक्ट नहीं कह सकते, मतलब इंग्लिश सभी का गुड एंड सब्जेक्ट होता है कि हाँ, इंग्लिश से हम स्कोरिंग कर सकते हैं, तो इंग्लिश को हमें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, जो मैंडेटरी ही है। MTS के एग्जाम में तो मैंडेटरी है इंग्लिश को अच्छा करना, 75 आउट ऑफ 75 लेके आना। और इतना टफ भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार इतना टफ है, इतना टफ हो जाएगा, नहीं होगा, और इंग्लिश कैसे करेंगे, वो कैप कैसे करेंगे। हमें बस एक थोड़ा सा सीक्वेंस और थोड़ा सा अपनी गाइडेंस की जरूरत होती है, बाकी सब हो जाता है। इतना पेपर कौन निकाल रहे हैं, बच्चे एस्पिरेंट्स ही तो निकाल रहे हैं, आप लोग ही निकाल रहे हो। हिंदी मीडियम के निकाल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के निकाल रहे हैं, वो लोग भी तो पढ़ रहे हैं। आप लोग भी पढ़ोगे तो आप लोगों का भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में हमें एरर डिटेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सिनोनियम एंटोनियम से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। OWS से मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। स्पेलिंग करेक्शन से एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आ जाता है। क्रॉस टेस्ट से मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 मैक्सिमम में 2 क्वेश्चन मिलने। इस बार जो देखा जाएगा एरर वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और वोकैब तो आप लोगों को पता है कि 10 से 15 नंबर की वोकैब होती है। तो ये हमारा मतलब एक्सपेक्टेड है कि आने आना है। अभी फाइनल हम अगर रिवीजन टेबल देखें तो इसमें रीजनिंग में हमें नंबर सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन, मिरर इमेज में 2 से 3 क्वेश्चन, मैथ में सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम वर्क में 2 से 3 क्वेश्चन, इंग्लिश में हो गया हमारा 3 से 4 क्वेश्चन। लाइक जीएस है तो डिफिकल्ट, तो मैंने जीएस में टॉपिक्स कुछ कलेक्ट करके रखे हैं, कुछ टॉपिक्स को जो हाईलाइटेड हैं टॉपिक्स उनको मैंने कलेक्ट किया है। और जो PYQ से मिलते हैं वो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं और जो इस साल भी रिपीट होंगे। आप मेरे से 100% लिख के ले लेना,
जीएस में जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा उसमें से आपको कहीं ना कहीं 60 या 70% तो आप बीट कर जाओगे एग्जाम में, अगर आप सके बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो। एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता, रिजल्ट सब बात का खेल होता है। अभी बस आप 2 महीने लग के बिल्कुल पढ़ लो, कंसिस्टेंसी से पढ़ लो। जिस दिन कंसिस्टेंसी से आपने 2 महीने लग के दे दिया ना, आप गेम पलट सकते हो। आप लिटरली आप लोग पढ़ सकते हो, मतलब गेम पलट सकते हो आप। पढ़ाई इतने वो डिफिकल्ट थोड़ी है, आप लोगों की तरह तो एस्पिरेंट है सारे, सब आप हो मैं हूँ सभी तो हैं। तो